जय हिंद दोस्तों, आपका कानूनची भाई एक बार फिर हाजिर है इस खूबसूरत सी सुबह में। देखिए हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी मेरे को लगता है बारिश आने वाली है, लेकिन आपका कानूनची भाई आपके लिए कानून की नई जानकारी लेकर हाजिर है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो भाई आज बात करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, यानी कि आत्मरक्षा के अधिकार की। देखिए आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है? अपनी सुरक्षा का अधिकार। ये कहाँ दिया हुआ है? तो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 में ही सेक्शन 96 कहता है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरे की भी कर सकते हैं। अब दूसरे की कैसे कर सकते हैं या अपनी कैसे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? तो देखिए अपनी बॉडी की यानी कि अपने शरीर की और अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा अगर आप करते हैं तो उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काउंट किया जाता है। और दूसरे की भी अगर कोई किसी को हानि पहुंचाना चाहता है और किसी की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाना चाहता है, तब आप उसकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। ये अधिकार भी सेक्शन 96 देता है आपको। ठीक, अब दोस्तों सेक्शन 98 यहाँ पे बात करता है इंसेन व्यक्ति की। जैसा कि हमने आपको सेक्शन 84 यानी कि धारा 84 में बताया था कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको छूट प्राप्त है कि वो अपराधी नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से सेक्शन 98 हमको अधिकार देता है कि अगर कोई इंसेन व्यक्ति या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कोई भी आक्रमण हम पे करता है, कोई भी ऐसी क्षति हमको कारित करने की कोशिश करता है, इंजरी करने की कोशिश करता है, तो हम उसमें अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। इसमें हमें भी छूट प्राप्त। तो दोस्तों कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो धारा 99 और भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 यानी कि सेक्शन 99 ऑफ इंडियन पीनल कोड इसी बात को श्योर करता है कि आप अपना अधिकार प्रयोग करते हुए किसी सरकारी अफसर को यानी कि पब्लिक सर्वेंट को नुकसान ना पहुंचा दें, जब तक कि आपको अंदेशा ना हो कि आपकी मौत कारित कर सकता है वो, या आपको ग्रीवियस हर्ट कर सकता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कब कब अपनी आत्मरक्षा का प्रयोग करते हुए आप किसी की जान भी ले सकते हैं। जी हाँ, कानून में इतना तक प्रोविज़न है कि यदि आप अपने आत्मरक्षा का प्रयोग करते हैं और ये 7 चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आप किसी को जान से भी मार सकते हैं। तो आइए उन 7 चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है कि आपको जान से मार देगा और आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास कि वो आपको जान से मार ही देगा, तब आप रीजनेबली ये देखते हुए कि हाँ ये मेरे को जान से मार सकता है, इस अधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं कि आप भी उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको कोई क्षति ऐसी कारित कर देगा जो बहुत ही बड़े नेचर की है यानी कि ग्रीवियस हर्ट है, तब भी आप बड़ी क्षति कारित कर सकते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं और आपका ये अधिकार माना जाएगा। इसको आपको छूट प्राप्त होगी। तीसरा है दोस्तों, हमारी बहन और बेटियों के लिए स्पेशल, अगर कोई व्यक्ति, और हमारे भाइयों के लिए भी, अगर कोई व्यक्ति किसी बहन या किसी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करता है कि वो कमिट कर देगा रेप यानी बलात्कार, जो कि 376D में पनिशेबल है, तब भी आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं या मेरे भाई भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे की बॉडी की रक्षा करने का अधिकार भी आपको देता है कानून। चौथा है दोस्तों, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ गैर सामाजिक संबंध बनाना चाहता है, यानी कि गैर नेचुरल यानी कि इननेचुरल संबंध बनाना चाहता है, तब आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। पांचवा है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको किडनैप करने की या फिर अबडक्ट करने की कोशिश करता है, तब भी आप अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। छठा है दोस्तों, जब आपको कोई गलत तरीके से बंद करके रख लेता है यानी पकड़ के रख लेता है, रॉन्गफुली कन्फाइन करता है, तब भी, और आपको लगता है कि अब आप अपने पुलिस के पास नहीं जा सकते, कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, तब भी आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करके उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार रखते हैं। सेक्शन 100 ऑफ IPC ये आपको अधिकार देता है। और आखिरी यानी कि 7वां नंबर है एसिड अटैक्स से रिलेटेड। हमारी बहन बेटियों के साथ अक्सर ये हुआ है, पास्ट में भी और आगे भी होता रहेगा, लेकिन उनको जानना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति आप पर एसिड से हमला करता है तो आपके पास पूरा अधिकार है उसको जान से मारने का यानी कि उसकी हत्या करने का, और आपको कुछ भी नहीं होगा। सेक्शन 100 ऑफ IPC आपको ये छूट प्रदान करता है साधारण अपवादों में यानी कि जनरल एक्सेप्शंस में। यही नहीं दोस्तों, ये तो हुई आपकी बॉडी की बात, लेकिन सेक्शन 103 यानी कि धारा 103 ऑफ भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 आपको पावर देता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा में भी एक कदम उठा सकते हैं, यानी किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन कब कब ले सकते हैं, उसके लिए भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। जब आप किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की रक्षा करते हुए। तो पहला है दोस्तों रॉबरी, यानी कि लूटपाट में जब कोई 5 से ज़्यादा व्यक्ति
इन्वॉल्व होते हैं और गन लेकर आते हैं आपके यहाँ पे, आपकी प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं, आपके सामान को छीनना चाहते हैं, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, यानी कि आपका घर हो या फिर आपका सोना हो, किसी भी चीज़ को लूटने की कोशिश करते हैं आपसे रास्ते में, घर में, अगर वो रॉबरी करते हैं तब आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा में उसकी मृत्यु तक कारित कर दें, और सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी आपको ये अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति रात को आपके घर में ताला तोड़कर या फिर कुमल करके, यानी कि गड्ढा करके दीवार तोड़ के घुस आता है, तब भी आप अपनी रक्षा में, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा में उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। यही अधिकार प्रदान करता है सेक्शन 103 का दूसरा नंबर, आपको अधिकार देता है। तीसरा है दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी को क्षतिकारित करना। इवन आपके टेंट को, आपके वेसल को अगर कोई भी व्यक्ति आकर नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपके रास्ते को रोकना चाहता है, उससे कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत तक कम हो जाती है, तब भी आप ये स्टेप ले सकते हैं। सेक्शन 103 में इसका भी प्रावधान है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और चौथा है दोस्तों, थेफ्ट, मिसचीफ या फिर हाउस ट्रेसपास में आप अपने इस अधिकार का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। यानी कि ऐसे ही किसी को अधिकार नहीं दिया गया है, जब अपनी जान पे बनाएगी तभी आप उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक मज़े की बात भी बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ अपराध करता है तो तब आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन कानून आपको इतनी शक्ति भी देता है कि यदि आपकी जान पे बनाए तो आप किसी इनोसेंट की जान भी ले सकते हैं। जी हाँ, धारा 106 ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड ये शक्ति प्रदान करता है कि यदि आपको लगता है कि आपकी मृत्यु कारित होने वाली है किसी व्यक्ति की वजह से, और तब तक आप उसको नहीं रोक सकते जब तक कि किसी इनोसेंट को, यानी कि किसी मासूम को क्षति कारित ना की जाए, तब भी आप ये स्टेप ले सकते हैं। तब भी ये आपके खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी जान की रक्षा आपका परम कर्तव्य है। तो देखिए, कानून आपको इतनी शक्ति प्रदान करता है, हम आपको इतनी जानकारी प्रदान करते हैं, तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी ही छोटी छोटी मगर इम्पॉर्टेंट बातों को जानने के लिए बने रहिए कानून ची भाई पर। तब तक के लिए अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।